अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है साइंस का। हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ी है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जिसमें एनिमल्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। क्यों डिवाइड किया था? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिवाइड किया था। इनमें कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलरिटीज़ थी, ये रीज़न थी डिवीजन की। फिर दैन हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स की मज़ीद क्लासेस हैं। फिर हमने इन 5 क्लासेस को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया लास्ट लेक्चर में, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। लेकिन हमने सिर्फ मैमल्स की डिटेल पढ़ी थी। आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है मैमल्स के बाद बर्ड्स। आज हमने बर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बर्ड्स जो हैं आप सब ने देखे हैं। बर्ड्स की जो रिप्रोडक्शन है वो एग्स से होती है। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है, बर्ड्स हैव फीदर्स, विंग्स एंड बीक्स। बर्ड्स के पर होते हैं, आपने सब ने देखे हैं, बीक्स और चोंच होती हैं। लेकिन उनकी चोंच जो है, सम बर्ड्स उनकी चोंच का स्टाइल कुछ है, सम बर्ड्स उनकी चोंच का स्टाइल कुछ है। वो क्यों डिफरेंट है? जिस तरह से उनके खुराक हासिल करने का तरीका। फॉर एग्जांपल हम ईगल की बात कर लेते हैं। ईग की बीक देखी होगी सबने। वो इस तरह क्यों? क्योंकि वो आपको पता है चीर फाड़ी करता है, कोई मतलब अपनी खुराक किस तरीके से हासिल करता है, तो उस लिहाज से उसकी बीक भी अल्लाह ताला ने वैसी बनाई है। ठीक है, तो पैरट है, उसकी बीक जो है, चोंच इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। बस इसी तरह से सबकी बर्ड्स की चोंच जो है डिफरेंट स्टाइल्स की। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इनके बॉडीज़ का वेट जो है वो बहुत कम होता है। वेट कम होता है बॉडीज़ का, इसीलिए वो फ्लाई भी कर लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स विद शेल्स। जो बर्ड्स एग ले करते हैं, शेल्स किसे कहते हैं? देखे ना, इसके ऊपर जो वाइट कलर का कवर होता है उनका शेल है। ठीक है, तो एग शेल क्यों होता है? एग्स की सिक्योरिटी के लिए, एग्स को सिक्योर रखता है, हिफाजत करता है उसकी। ठीक है, तो एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं और कुछ बर्ड हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। तो उन बर्ड्स को हम रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं। उन बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये बर्ड्स जो हैं फ्लाई नहीं कर सकते, इन्हें हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कह सकते हैं, रनिंग बर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या है, क्या करता है, किस तरह से होते हैं उनकी स्किन? तो रेप्टाइल्स की स्किन जो है वो ड्राई होती है, थिक होती है, वीक होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, और स्केली स्किन होती है। उनकी स्किन जो है स्केली होती है ऐसे। ठीक है, और जो उनके ऊपर कवर होता है, जब स्किन जो है कवर की होती है, वो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है उनकी। ठीक है, इनकी रिप्रोडक्शन भी एग्स के थ्रू होती है। वो एग्स किधर ले करते हैं? लैंड पे ले करते हैं। ठीक है, देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द गेटिंग ड्राई। और एक और बात है रेप्टाइल्स की, कि रेप्टाइल्स जो हैं इनके थिक लेदरी शेल होते हैं रेप्टाइल्स के। ठीक है, रेप्टाइल्स के एग जो हैं वो लेदरी होते हैं। और रेप्टाइल्स होते कौन कौन से, उनकी एग्जांपल क्या है? लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये सब जो हैं ये रेप्टाइल्स हैं। और ये वर्टिब्रेट्स हैं सब, क्योंकि हम वर्टिब्रेट ही क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो ये वर्टिब्रेट्स हैं रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस नाम से पता चला, एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं जो पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, ये एम्फीबियंस हैं। ये अपनी ज़िंदगी कुछ अर्सा पानी में गुजारते हैं, कुछ बाहर। फ्रॉग की बात कर लेते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते भी हैं। तो फ्रॉग जो है वो पानी में भी इजीली रह सकता है और खुश्की पे भी रह सकता है। ठीक है, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल ऑन लैंड। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन। अच्छा, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी। आपने देखा कुछ में गिल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये लंग्स के थ्रू भी
ब्रीथ कर सकते हैं और स्किन के थ्रू भी। मोस्ट ऑफ द स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड एंड रिटर्न टू द वाटर टू ले एग्स। क्या होता है, वो अपनी अडल्ट जो लाइफ है वो लैंड पे स्पेंड करते हैं, देन वो वाटर में चले जाते हैं एग्स ले करने के लिए। ठीक है। एम्फीबियंस एग लुक लाइक बीड्स इन जेली। एम्फीबियंस के एग्स जैसे होते हैं जैसे कि जेली के अंदर बीड्स हैं, मोती की तरह। अब आपने देखा होगा एग्स इस तरह होते हैं, फ्रॉग के एग्स ना ऐसे इस तरह इकट्ठे होते हैं जगह पे, और फिर उनके अंदर ऐसे बीड्स मौजूद होते हैं। कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे जेली के अंदर मोती बिक रहे हों। दे आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल। उनके हार्ड शेल नहीं होती है, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं इनके एग्स। अब रेप्टाइल्स भी हो गया, एम्फीबियंस भी हो गया। अब आती है बात लास्ट जो क्लास है इसकी, फिशेस। फिश भी इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये वाटर में रहते हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ वेल सुइटेड टू स्विम फास्ट। उनके स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ होते हैं जिनकी वजह से ही वो फास्टली स्विम कर सकते हैं। आपने देखा होगा फिश को स्विम करते हुए इतनी तेज़ी से स्विम कर रही होती है। फिश है फिन्स एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम। उसकी टेल ही अल्लाह पाक ने कुछ इस स्टाइल से बनाई है कि वो स्विम इजीली कर सकती है। उसके फिन्स और टेल जो है कि इस तरह से नेचुरली हैं कि वो इजीली स्विम कर सकती है। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। और ये कैसे फिश कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिश रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। फिश अपनी रिप्रोडक्शन कैसे कर रही है, एग्स ले करके। सिर्फ मैमल्स की हमने पढ़ा है कि मैमल्स जो है बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज एग्स से हो रही है रिप्रोडक्शन। अब इन्वर्टिब्रेट्स के ऑपोजिट में था इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती है एनिमल्स में, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट की बॉडी जो है इंसेक्ट्स का कितने पार्ट्स हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, थोरैक्स, हेड एंड एब्डोमेन। और इसी तरह इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं 6 होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। इट मीन्स 3 पेयर्स इंसेक्ट्स के होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर स्केलेटन होता है और कुछ के अंदर स्केलेटन नहीं भी होता। अब आते हैं हम वर्म्स पे। वर्म्स जो है ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं और इनकी जो बॉडीज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लिम्स नहीं होती, साइडों पे टांगे वगैरह नहीं होती। अर्थवर्म एंड टैपवर्म ऑन द वर्म्स विच बॉडीज़ आर डिवाइड इनटू मैनी सेगमेंट्स। इनका जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इनका आपको नज़र आ रहा होगा। इनका बॉडीज़ किस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, इनकी डिवीजन हो गई है, देखो सही है। तो इनका जो बॉडी है वो इस तरह से लग रहा होता है जैसे मैनी सेगमेंट्स में डिवाइड, हालांकि एक ही है लेकिन वो हमें फील इस तरह से हो रहा होता है। और इंसेक्ट्स भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखें, कोई भी इंसेक्ट है उसके 3 पार्ट्स हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इधर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है। अब इसमें मैंने तो आपको बटरफ्लाई स्टफ दिखाई थी, अब इधर आंट भी है, बी भी है, कॉकरोच भी है। ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट है उसके 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी ही हैं और उनकी लेग्स भी 3 पेयर्स हैं, जो कि 6 टोटल लेग्स हैं। पेयर्स के लिहाज से काउंट करें तो 3 पेयर्स हैं। दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी और आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर। देखिए आपका इसका जो इतनी वीक होते हैं ये, तो जिनका स्केलेटन है वो इन्हें इनके बॉडीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब आज आपने बर्ड्स से पढ़ा है, यहाँ से बर्ड मैमल्स तक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। बर्ड्स से लेके मैंने आज आपको पढ़ाया है वर्म तक। याद करने के लिए ज़्यादा हो जाएगा तो अभी क्वेश्चन में कम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपने प्रिपेयर करना है और जो रिटर्न है ये आपका रिटर्न है क्वेश्चन नंबर 18, 20, 22, 25। ये आपका रिटर्न वर्क है।
ठीक है, राइट आपने इसको करना है। और आपने लर्न, मैंने जो कहा है कि लास्ट टाइम मेंबर्स तक मैंने क्वेश्चन दिए थे, उससे आगे जितने भी हैं 26 तक, सारे नहीं करने, 26 तक आपने प्रिपेयर करने हैं। और 4 क्वेश्चन मैंने लिखने के लिए दिए हैं, वो आपने राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन राइट करने हैं, और वो फिर आपने सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाने हैं। और टॉपिक के लिहाज से कुछ बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये तो वो चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी, जो हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उसी में कुछ ऐड हुआ है, लेकिन ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। तो फिर भी कोई बात ना समझ आई हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।